सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, जय श्री राम। आज की धार्मिक पहेली आपके बीच लेकर आए हैं। देखी तेरी कारीगरी, तुमने बदलना चाहा लेक, कहने वाले कह गए तुमने कमी छोड़ दी एक। जो धार्मिक पहेली है आपके बीच में। देखी तेरी कारीगरी, तुमने बदलना चाहा ले, कहने वाले कह गए तुमने कमी छोड़ दिए। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, इस पहेली का जवाब यदि आपको आता है तो आप इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यदि इसका जवाब आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसी में उसका जवाब आपको बता दिया जाएगा। धार्मिक पहेली। देखी तेरी कारीगरी, तुमने बदलना चाहा लेक, कहने वाले कह गए तुमने कमी छोड़ दी एक। कौन सी कारीगरी थी, किसने बदलना चाहा था लेक, और किसने क्या कह दिया कि कोई एक कमी छोड़ दी गई। तो इस प्रकार की धार्मिक पहेली है, बहुत इंटरेस्टिंग पहेली ये होने वाली है। तो यदि इसका जवाब आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख दीजिए। और यदि इसका पता आपको नहीं है तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी वीडियो में हम इसका सविस्तार जवाब आपको बताएंगे। सभी श्रोताओं से एक बार निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे जैसे अनेक श्रोता इस चैनल पर जुड़ सके और धार्मिक पहेलियों का आनंद हम सभी लोग उठा सकें। अतः सभी श्रोता बंधुओं से एक बार और निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, ताकि हम आप तक ऐसी कई धार्मिक पहेलियां लगातार लाते रहे और आपसे जुड़े रहे। तो जो ये आज की धार्मिक पहेली है, देखी तेरी कारीगरी, तुमने बदलना चाहा लेक, कहने वाले कह गए तुमने कमी छोड़ दी एक। ये धार्मिक पहेली अगर आपको पता है तो मैं आशा करता हूँ आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और यदि इसका जवाब आपको पता नहीं है तो मैं इसका जवाब आपको बता रहा हूँ। जो धार्मिक पहेली है महाभारत से ली गई है। जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हो रहा था तो उस समय की ये बात थी। तो जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था, तब गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि वो गंगा में स्नान कर नग्न अवस्था में ही उसके सामने उपस्थित हो जाए, क्योंकि गांधारी को अपने पुत्र बहुत प्रिय था और उसको भय था कि कहीं वो मर न जाए। इसलिए गांधारी ने अपने पुत्र को ऐसा आदेश दिया। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान करने के पश्चात दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलने चल पड़े। मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। जो हमारी पहेली है उसमें कहा गया है कि देखी तेरी कारीगरी, तूने बदलना चाहा लेक। तो ये दुर्योधन की जो माता थी, उन्होंने ये दुर्योधन के लेख बदलने चाहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कहने वाले कह गए तुमने कमी छोड़ दी एक।
तो जब मार्ग में दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हो जाती है तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर चौंक गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसे हालत में तुम महल की ओर कैसे जा सकते हो? आखिर मामला क्या है? इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कह पाता, श्री कृष्ण बोल पड़े, दुर्योधन, पहले तुम बालक थे, किसी भी रूप में अपनी माता के सामने जा सकते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, माता गांधारी के समक्ष ऐसे जाना अनुचित है। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बातें ही बातों में लपेट लिया और कहने वाले कह गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये काम अपना कर दिया। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्सों को पत्तों से ढक लिया और फिर गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। तो उसने वो एक कमी छोड़ दी, नहीं तो शायद हो सकता था कि लेख भी बदल जाए, क्योंकि उसने अपना शरीर भगवान श्री कृष्ण के बहकावे में आकर पत्तों से ढक लिया था। जैसे ही गांधारी ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन जो पत्तों से ढका हुआ शरीर था, वो दुर्योधन का कोमल रह गया। और जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तब दुर्योधन की जगह पर भीम ने गधे से मारकर दुर्योधन की हत्या कर दी। तो इस प्रकार की कहानी महाभारत में थी। तो वहाँ से ही इस पहेली का जवाब लगता है और वहीं से इस धार्मिक पहेली को लिया गया है कि देखी तेरी कारीगरी, तूने बदलना चाहा लेक। तो गांधारी थी, तो उसने दुर्योधन के लेख बदलने चाहा था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकी। क्यों नहीं? कहने वाले कह गए। भगवान श्री कृष्ण ने बीच में अपनी बात रख दी कि कहने वाले कह गए, तुमने कमी छोड़ दी। तो उसने एक कमी छोड़ दी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। तो सभी श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि आज की धार्मिक पहेली आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि आपको ये पहेली अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और आप भी अपनी पहेलियाँ हमें इस चैनल में, इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।